सकता है मैं वहाँ जाते जाते अगवा हो जाऊँ, 4 भीगो डालें आएँ, मुझे उठाएँ ले जाएँ, कोई मुझे नहीं बचा सकेगा, कोई अदालत नहीं बचा सकेगी, क्योंकि इस रियासत के ज़मीर में मैं समझता हूँ लाकानूनियत जो है भर दी गई। क्या सड़कों पे होना है इस बारे में मुझे ज़रा भी भाव नहीं है। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आती हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है बिलाखिर के वो सड़कों पर कब आएगी अपनी आज़ादी के लिए। जी सलमान अकबर साहब बताइएगा आज किस केस में आप पेश हुए हैं? जी अभी इंतज़ार पंचोता साहब के लिए मैं आया था। चीफ जस्टिस साहब से मैंने यही कहा कि देखिए अब 3-3.25 हफ्ते हो गए हैं। पंचोता हमारे बहुत करीबी रफीक हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, टीम का, उनका कुछ पता नहीं है। हर 2 दिन बाद पेशी होती है, पूरा अमला जो है इस्लामाबाद का वफाकी हुकूमत का यहाँ आता है। IG साहब खुद भी आए, उनके दीगर अफसरान यहाँ आते हैं और कहते हैं जी हम तो बेबस हैं, हमें कुछ पता नहीं, जबकि पूरी कौम जानती है, हम जानते हैं कि इंतज़ार पंचोता को किसने उठाया है और क्या मकसद है इस अगवा का। तो आज मैंने यही इस्तदा की कि देखिए अब बिल्कुल जो हमारा अदालती अमल है, अदालती निज़ाम है, उसकी साख्त का सवाल है। इंतज़ार पंचोता की ज़िंदगी और उसकी रिहाई का सवाल तो है ही, लेकिन क्या हमारी अदालतें कुछ भी वक़्त रखती हैं इस तमाम निज़ाम में, या सिर्फ ये नुमाइश के लिए इमारतें हैं, नुमाइश के लिए ये कमरे हैं? अगर अदालत का कोई असर होना है रियासत पर, रियासत को अगर अदालत में रोकना है इन कामों से, अगवाकारी से, लोगों के की इज़्ज़तों को महफूज बनाना है, तो ये अब वो मुकदमा है जिसमें आपको कुछ करना होगा। तो हम देखते हैं, अब जुमे के लिए रखा है, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है वो ख़ुद पेश होंगे और ख़ुद पेश होकर कोई रिपोर्ट पेश करेंगे। तो हम देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, और जब इंतज़ार बाज़याब होंगे तो क्या उनके साथ हुआ, वो कहाँ रहे, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम कौम के सामने ला सकें, और अगर कोई ज़ुबाबंदी का उनके ऊपर फरमान है तो उसको वो तोड़ सकें और हकीकत आवाम के सामने ला सकें। पर इंतहाई अफसोसनाक की सूरत हाल है। तो पहले भी एक मीटिंग में जनरल साहब ये बावर करा चुके हैं कि वो बहुत जल्द इंतजार सामने आएंगे, लेकिन इस समात में भी उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा है। तो 2 रोज़ का मज़ीद जो वक्त मिला है, तो अब लगता है कि जुम्मे तक बाहर आ सकेंगे। देखिए लगता है, देखिए जुम्मे तक आ भी गए तो 4 हफ्ते तो हो गए ना। 4 हफ्तों में जो उन्होंने उनके साथ करना था वो कर चुके होंगे। तो ये तो यही हो रहा है कि आप किसी को उठा लो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके साथ सलूक करो, और जब दिल भर जाए तो उसको छोड़ दो। तो अदालत में आने का हमें क्या फ़ायदा होता है? अदालत में आने का फ़ायदा तो तब हो कि अगवा है, कोई FIR नहीं है इंतज़ार के ख़िलाफ़, किसी थाने में उनको पेश नहीं किया गया, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, वो बस गुमशुदा हैं। तो इस गुमशुदगी के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ असल जंग हमारी है ही ये। रियासत की जो ये ताकत है कि बग़ैर किसी कानून के, हर कानून से मावरा वो जो चाहे कर सकती है, उसी ताकत के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना है। जब इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी हमें चाहिए, तो ये मतलब है उनका कि हमने हर इंसान की इज़्ज़त को, हर इंसान के घर को पाकिस्तान में महफूज बनाना है। जिस दिन ये हो गया उस दिन हम आज़ाद होंगे, वो चाहे बलोच हो, चाहे पख्तून हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते का फ़र्द हो, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हम सब इस वक्त इस खौफ के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है मैं वहाँ जाते जाते अगवा हो जाऊँ, 4 भीगो डालें आएँ, मुझे उठाएँ ले जाएँ, कोई मुझे नहीं बचा सकेगा, कोई अदालत नहीं बचा सकेगी, क्योंकि इस रियासत के ज़मीर में मैं समझता हूँ लाकानूनियत जो है भर दी गई है। हर 10-12 साल हम अदालती निज़ाम पर, शराफत पर, सियासत पर हमला करते हैं, सियासी पार्टियों को तितर बितर करते हैं, जजों को खौफज़दा करते हैं, और फिर कहते हैं हमारा अदालती निज़ाम क्यों अच्छा नहीं है, हमारी सियासी जमातें क्यों अच्छी नहीं हैं, क्यों अच्छे लोग सियासत की तरफ नहीं आते, जो आना चाहे उसके साथ क्या सलूक होता है। इलेक्शन में धांधली की जाती है, उसको डराया धमकाया जाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस तमाम अमल से मैं खुद गुजर रहा हूँ। इसलिए हमें अब सोचना होगा कि हमने इस रियासत को, इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है बतौर इंसान और बतौर कौम। सर ये भी बताइएगा, ये बताइएगा कि पिछले कुछ दिनों से लग रहा है आपकी टॉक से आप थोड़ा सा दिल बर्दाश्त से, क्या आपको लगता है कि फैसला कहाँ होना है? जब देखिए फैसला सड़कों पे होना है, इस बारे में मुझे ज़रा भी भाव नहीं है। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आती हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है बिलाखिर के वो सड़कों पर कब आएगी अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन मैं कॉल दे सकता हूँ, मुझे रोज़ कहा जाता है आप कॉल क्यों नहीं देते,
कॉल देना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन कॉल मैं उस दिन दूंगा उस नौयत की जब मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। ये अब आपका फ़र्ज़ है, ये पाकिस्तान के हर फर्द का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकलने की तैयारी करे। जो भी आपके सामने मुश्किल है उसको अबूर करे। ये काम सिर्फ सियासी वर्करों का नहीं है जो बसों में आती हैं 30-40 हर MPA ले आए, वो आएंगे और वो बहुत कमिटेड लोग हैं। उनकी जो जद्दोजहद है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारे सियासी वर्कर्स ने जो जबर सहा है, जो जुल्म सहा है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसके बावजूद वो खड़े हैं, वो तवाना खड़े हैं, लेकिन उन पर कितना बोझ डाला जा सकता है? ये पूरी कौम का बोझ है जो कौम को उठाना है। सर ये भी बताइएगा, कल जो है वो मुलाकात हुई हलीमा खानम साहिबा की इमरान खान से, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने बताई है कि खान साहब को जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है, बाहर नहीं जाने देते, काल कोठड़ी है, सेल बहुत छोटा कर दिया है, बिजली बंद कर देती हैं, बहुत ज़्यादा मसाले उन्होंने बताए हैं और उनकी उल्टियों का भी बताया कि उनको खाना में कुछ दिया गया है। बता चुका हूँ पहले। देखिए, जब 3 अक्टूबर को उनसे मुलाकातें बंद की गई, जो सूरत हाल है वो ये है, 5 दिन तक बिजली बंद रही, यानी कि 5-6 बजे के बाद गुप अंधेरा उनके सेल में हो जाता था। उनका सेल यही 8x8 का है। उनको एक लम्हे के लिए भी उस सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया 10 दिन तक। 10 दिनों के बाद अगले जो 2 हफ्ते थे, 1.5 घंटा सिर्फ उनको बाहर निकलने दिया गया। जबकि जो कत्ल के भी मुजरिम हैं उनको भी 12 घंटे बाहर निकलने दिया जाता है दालान में, या जो जेल के अंदर एक मैदान है। उनके ऊपर सख्ती की गई, इस नौयत की सख्ती की गई जो हर टॉर्चर की डेफिनेशन में आती है। दुनिया का कोई कानून आप उठा लें, उसमें जो अजियत या टॉर्चर या तशद्दुद की जो तशरीह है ये उसके ज़ुमरे में आता है। तो ये सब कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन वो साबित कदम है। उनको बिल्कुल चंद दिन खुराक ऐसी मिली कि उनको उल्टियाँ हुई, लेकिन अब खुराक मुनासिब है। और कल उन्होंने हमें ये बताया कि उनको एक्सरसाइज साइकिल भी अब दे दी गई है और अब 1.5 घंटे से ज़्यादा वो अपने सेल से बाहर निकल सकते हैं, कॉरिडोर में वॉक कर सकते हैं। तो कुछ हालात उनके बेहतर हुए हैं, लेकिन जिस हालत में उनको रखा गया ये यकीनन एक हमला था उनकी ज़ात पर, ये एक हमला था उनके एहतराम आदमियत पर। बुशरा बीबी से मेरी 2 दिन कबल पेशावर में मुलाकात हुई। उन्हें जिस जगह रखा गया वहाँ ओपन सीवर था जिसमें से चूहे निकलते थे। वो कहती हैं कि मैं जब नमाज पे बैठती थी नमाज के लिए, तो चूहे मेरे इर्द गिर्द दौड़ते थे। रात को छत से चूहे नीचे गिरते थे बिस्तर के ऊपर या जो भी चटाई उनको दी गई थी। तो ये ऐसी सूरत देख ली है इन लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद ये साबित कदम है। खान साहब ने कल आशिकाफ अल्फाज में कहा कि मैं हार मानने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मेरे साथ जो भी हो जाए, खा फौजी अदालतें हों, खा कुछ और हो, मैं अवाम की जंग लड़ता रहूँगा, आज़ादी की जंग लड़ता रहूँगा। सर ये भी बताइएगा, कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई जो थी उसके अंदर जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई किरदार अदा किया है। आपके पास कोई ऐसी खबर है कि मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। अच्छा सर, फवाद जो उनके मेंबर के साथ कल इमरान खान ने आपके बकायदा जो देखिए, ये बात हो गई है, कह रहे हैं बात। वो भी गिला शिकवा अब आपके देखिए, ये एक तंजीम में नज़म की बात है। मेरा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। इस तमाम अमल में हमारा मकसद नस्बुल-ऐन सिर्फ एक है, बड़ा नस्बुल-ऐन, पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी। ये दोनों चीज़ें मशरूत हैं। हम इमरान खान को आज़ाद कराएंगे, कैसे आज़ाद कराएंगे? रोज़ मुझसे ये सवाल होता है, आप कॉल क्यों नहीं देते, आप डी चौक पे क्यों नहीं आते? मैं इस सवाल का जवाब रखता हूँ, कुछ मैंने आज अर्ज़ भी कर दिया और ये जवाब आपके सामने आता रहेगा और हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ऐसे नहीं होगा कि हम एक मुहिम जुई के आलम में आकर टकरे मारें दीवारों के साथ। हम तब आएंगे और वहाँ आएंगे जहाँ हमारी कामयाबी यकीनी है। सर ये भी बताइएगा, जलसों का ऐलान किया आप लोगों ने, जलसों का ऐलान किया पेशावर में 1 नवंबर। यहाँ से अमल अब शुरू होगा। हम पाकिस्तान के हर खित्ते में जाएंगे, आवाम को मुतहर्रिक करना हमारा मकसद है। उसके बाद आवाम अपने फैसले खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।